हेलो स्टूडेंट, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और आप कंप्यूटर शुरू से सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे इस फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स को देखकर आप एक वीक में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स का दूसरा वीडियो है जिसमें आप पीसी को टर्न ऑफ करना, कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, टास्क बार और कंप्यूटर को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब सीखेंगे। तो चलो बिना समय बर्बाद किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू से कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सलना वाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, पहले वीडियो में हमने सीखा कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे टर्न ऑन करते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टर्न ऑन करने के बाद हम कंप्यूटर को किस तरीके से प्रॉपरली टर्न ऑफ करते हैं। तो आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जहाँ पर कि मैंने अभी माउस कर्सर रखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे माउस कर्सर को मैं मूव कर रहा हूँ, इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट लोगो, ठीक है, या फिर स्टार्ट बटन भी आप इसको कह सकते हैं। मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आता है जहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐप्स दिखाई दे रही हैं और डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस है, एक पावर का, सेटिंग का, पिक्चर, डॉक्यूमेंट एंड अकाउंट। तो आज हम केवल जानेंगे कि सिस्टम को कि पावर ऑन होने के बाद हम किस तरीके से सिस्टम को ऑफ करते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं पावर बटन पे। तो मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया मैंने पावर बटन पे और मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस आ गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका लॉक, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। तो मैं आपको बता दूं, जो लॉक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपने सिस्टम को ऑन किया और आप सिस्टम की प्राइवेसी चाहते हैं, कोई और आपके सिस्टम को एक्सेस ना करें, तो आप अपने सिस्टम में एक लॉक यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि अभी सिस्टम ऑन है ये वाला। अगर मैं लॉक पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल चलिए मैं लॉक पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। अब इसको दोबारा ऑन करने के लिए, दोबारा यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले इसमें जो भी आप पासवर्ड डालते हैं अपने कंप्यूटर में, जो भी आपने पासवर्ड सेटअप किया होगा उसको आपको डालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एंटर दबाया और मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मेरा सिस्टम फिर से, तो ये स्लीप मोड का यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन होता है शट डाउन। शट डाउन एक सिंपल फंक्शन है जिसमें कि जो भी ऐप्स आपने अपने कंप्यूटर में ओपन करी हुई होती हैं वो सब क्लोज हो जाती हैं और आपका सिस्टम प्रॉपरली शट डाउन हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। तो ये मेन फंक्शंस है कि अगर आप सिस्टम को प्रॉपरली ढंग से शट डाउन करना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। और रीस्टार्ट, जैसे कि रीस्टार्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि सिस्टम को अब रीस्टार्ट करना होता है। कि जैसे कि आप अभी सिस्टम टर्न ऑन है, मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो सिस्टम बंद होने के बाद अपने आप ऑन हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रीस्टार्ट। तो ये चार ऑप्शंस होते हैं जब आप सिस्टम को टर्न ऑफ करना चाहते हैं। चारों की प्रायोरिटी अलग है। जैसे कि आप सिस्टम को ऑन छोड़ना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका सिस्टम कोई और यूज ना करे, तो उस केस में आप लॉक का यूज़ कर सकते हैं। स्लीप का यूज़ तब कर सकते हैं आप, जैसे कि आपने सिस्टम में कुछ काम कर रहे थे और आपको कहीं जाना है या फिर आप कुछ और काम करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप सिस्टम को स्लीप मोड में रख सकते हैं। और अगर आपको सिस्टम यूज नहीं करना है तो आपको शट डाउन यूज करना है। और अगर आपको सिस्टम को दोबारा ऑन करना तो आप रीस्टार्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो ये चार ऑप्शंस, चार मोड हैं। आप किसी अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को या लैपटॉप कंप्यूटर को इस तरीके से प्रॉपरली ढंग से आप क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं या टर्न ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको फिर ये मेन्यू, अभी आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू ओपन हो रखा है, अगर आप इस मेन्यू को क्लोज करना चाहते हैं तो फिर से आपने स्टार्ट बटन में क्लिक करना है
और ये मेन्यू आपका क्लोज हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपने समझा होगा और आई बिलीव कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम प्रॉपरली कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं या टर्न ऑफ करते हैं। स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कि सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। जब हम सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं और टर्न ऑन करने के बाद जो हमारे पास डेस्कटॉप स्क्रीन खुला ओपन होता है उसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं, जहाँ पर कि हमारे सारे आइकॉन्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे आइकन्स ओपन हो चुके हैं। और जो हमारा ये बॉटम ब्लैक ये बॉटम बार है जहाँ पर मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ लेफ़्ट से राइट तक, इसको हम टास्क बार कहते हैं। इसके टास्क बार के बारे में भी हम जानेंगे, पर अभी हम जानते हैं कि स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। तो स्टार्ट मेन्यू, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा जो स्टार्ट बटन है दोबारा से ही। तो स्टार्ट बटन जो माइक्रोसॉफ्ट लोगो है इसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके डेस्कटॉप या कंप्यूटर में जितने भी आइकन्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आप उनको ओपन करते हैं और जिसको हम स्टार्ट मेन्यू भी कहते हैं। आप देख सकते हैं सारी ऐप्स हमारे यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं और ये सारी ऐप्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी ऐप्स को ओपन करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद आप उसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पूरा, इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं क्लिक करता हूँ इस ऐप पे, देखते क्रोम पे, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ स्टार्ट मेन्यू से। तो जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो ये हमारा क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू होता है कि जैसे कि सेम आपके मोबाइल फ़ोन में भी जो सारे आइकन्स होते हैं, और एक तरीके से इसको भी स्टार्ट मेन्यू कहा जा सकता है। तो ये हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है। तो स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, सारे एप्लीकेशन खुल जाते हैं और आप जिस भी एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐप्स, कुछ एप्लीकेशन जो आपको यहाँ शो नहीं हो रही होती हैं, आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ये सर्च बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पर लिखा है टाइप हियर टू सर्च। जैसे मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टाइप करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऐप ओपन हो चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगी और मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप स्टार्ट मेन्यू का यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको स्टार्ट मेन्यू समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। इसमें कुछ ज़्यादा सीखने के लिए नहीं है, स्टार्ट मेन्यू यही होता है जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। स्टूडेंट, अब जानते हैं हम कि हमने स्टार्ट मेन्यू समझ लिया है, कंप्यूटर को किस तरीके से हम टर्न ऑफ करते हैं वो समझ लिया है, और सिस्टम को कैसे हम ऑन करते हैं वो भी हमने समझ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो टास्क बार होता है कि टास्क बार का क्या यूज होता है कंप्यूटर में, ठीक है, किस तरीके से हम टास्क बार का यूज़ करते हैं तो जानते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में कि सबसे पहले जो हमारे पास, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, जो ये हमारे पास पूरा बॉटम साइड है, ये इसको हम टास्क बार कहते हैं, जहाँ पर हमारे सारे आइकन्स जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में वो हमारे पास यहाँ पे टास्क बार में होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी सिस्टम खोला है तो इसमें आपको दिख रहे होंगे आइकन, जैसे क्रोम ब्राउज़र और ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, ये सब आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे टास्क बार में। तो इसको कहते हैं हम टास्क बार, जहाँ से हम किसी भी आइकन को जब ओपन करते हैं तो वो आपकी टास्क बार में ओपन हो जाता है। तो इसको हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार, ये टास्क बार में इनको हम आइकन कहते हैं और टास्क बार में आपको सारी चीज़ें शो होती हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आपके कुछ हिडन आइकन्स होते हैं जो टास्क बार में होते हैं, जैसे आपका ये वाईफाई कनेक्ट होते हैं और ये सारे एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे होते हैं।
अभी मैं लैपटॉप में हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बैटरी का आइकन शो हो रहा है, ये स्पीकर का है, यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम और यहाँ पर आपको सिस्टम के नोटिफिकेशंस आपको दिखाई देंगे। उसके बाद ये कुछ मेन्यू है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ से आप और चीज़ें भी चेक कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। लोकेशंस है, ब्लूटूथ है, बैटरी है, नाइट लाइट है, मोबाइल हॉटस्पॉट है, एयरप्लेन मोड। तो ये सारे क्या है, टास्क बार के मेन्यू हैं। टास्क बार से आप ये चीज़ें इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं टास्क बार। अब टास्क बार में जो मेन चीज़ जो आपको समझना है कि अभी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ओपन हो रखा है। मैं इसमें लेफ़्ट क्लिक करके और इसको अभी के लिए टास्क बार से हटाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र या फिर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, मैं ओपन करता हूँ। आपको समझाने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र ओपन करता हूँ, तो अभी के लिए ये ओपन हो चुका है और अब मैं माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र में कुछ भी सर्च कर सकता हूँ या जो भी मैं चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ इस माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने ओपन किया और मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो ये आपके टास्क बार से भी हट जाएगा, क्योंकि अभी ये टास्क बार में आपने सेट नहीं किया है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन टास्क बार में आप किसी भी एप्लीकेशन, जैसे कि आप कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को बार बार यूज़ करते हैं या फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस एप्लीकेशन को टास्क बार में पिन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप इस ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ओपन किया हमने माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र को और ये अभी आपकी टास्क बार में आ चुका है। अब मुझे इसको परमानेंट अपने टास्क बार में सेट करना है, तो मैं सबसे पहले राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि पिन टू टास्क बार। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र है वो अभी आपके टास्क बार में पिन हो चुका है। पिन का मतलब होता है कि अब जैसे कि आप इसको क्लोज करते हैं ओपन करने के बाद, तो टास्क बार से ये हटेगा नहीं। जो ब्राउज़र है ये यहीं पर रहेगा। अगर ये इसलिए यूज होता है कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को रेगुलरली या फिर फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, उस केस में आप इसको टास्क बार में पिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं टास्क बार में। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि टास्क बार कैसे यूज़ करते हैं और टास्क बार का यूज क्या होता है। स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कि आप अपने कंप्यूटर को किस तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो ऑप्शन से दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। एक होता है लैन वायर कनेक्शन, जो कि आपके सीधे राउटर से और आपके कंप्यूटर पे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, और एक होता है वाईफाई कनेक्शन। तो शुरू करते हैं वाईफाई कनेक्शन से। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपके टास्क बार में बताया है कि जैसे आपके पास ये ऑप्शंस हैं, यहाँ पर वाईफाई का ये दे रखा है, यहाँ पे वाईफाई का आइकन। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने भी वाईफाई कनेक्शंस हैं आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा ये कनेक्ट हो रखा है, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिसकनेक्ट करने के बाद जैसे मैंने वाईफाई को बंद किया, तो अभी हमारा जो वाईफाई है ये ऑफ हो रखा है। अब मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ वाईफाई को, तो जो भी अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क होंगे आपके नियर बाय, आप ये जो भी आपका वाईफाई नेटवर्क होगा आप उस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट ऑटोमेटिकली, अगर आपका नेटवर्क है, और आप कनेक्ट हो जाओगे। तो इस तरीके से आप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को। अगर दूसरा तरीका जो है कि लैन वायर वाला कनेक्शन, सो उसमें जैसे कि आपका राउटर है, राउटर से जो लैन वायर होता है उसको आप डायरेक्टली अपने सिस्टम के डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप के जो लैन वायर सॉकेट होता है उस पर कनेक्ट करते हैं और आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका वाईफाई से अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, और किस तरीके से स्टार्ट मेन्यू आप चेक कर सकते हैं, टास्क बार यूज़ करते हैं, या फिर आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली टर्न ऑफ करते हैं।
तो होपफुली आप ये चारों टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किए आपको समझ में आ गए होंगे। और इफ़ इन केस अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूव करना है वीडियो में, तो मैं वो भी आपको कर सकता हूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।